इंडिया रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर 1.9% किया। 1991-92 के 1.1% के बाद सबसे कम विकास दर का अनुमान। कोरोना के थमने का बेसब्री से है इंतजार। जुलाई के बाद जीडीपी ग्रोथ और बजटीय लक्ष्य का नया अनुमान जारी कर सकती है सरकार। दूसरे शहरों में फंसे प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का सुझाव रेलवे अफसरों ने दिया है सुझाव। गुरुग्राम में एमएससीएस आईटी बीपीओ कंपनियों को 30 जुलाई तक करना पड़ सकता है वर्क फ्रॉम होम। चुनिंदा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होगी काम की मंजूरी। लोगों को बगैर पैसा लिए अस्पताल पहुंचाएगी ओला। दिल्ली सरकार से कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने किया करार। डिमांड में कमी और ओवर सप्लाई के बावजूद एक साल में 9% तक महंगे हुए घर। टॉप टाइगर की रिपोर्ट में किया गया है दावा। लॉकडाउन के चलते देश भर में इस बार सोने की बिक्री के लिहाज से फीकी रही अक्षय तृतीया। डिजिटली महज 600 करोड़ के व्यापार का अनुमान। बीएसएनएल ने 19 मई तक बढ़ाई प्रमोशनल ब्रॉडबैंड की सुविधा। बगैर रुकावट मिलती रहेगी सुविधा। कोरोना काल में बेरोजगार हुए पीआर प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर। आईसीसीपीएल ने कोरोना में जॉब गंवाने वालों को दिया नौकरी का भरोसा। कोरोना के मरीजों के लिए इलाज के लिए आईटीसी ने 30 बिस्तरों वाला अस्पताल हरिद्वार प्रशासन को सौंपा। हरिद्वार में सरकार का लक्ष्य 500 बिस्तरों का इंतजाम करने का है। कोरोना काल के बाद दुनिया बदलेगी और साथ ही बदलेगा जिंदगी जीने का तरीका। सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन लोगों के जीवन का अटूट हिस्सा बन जाएगी। छोटी से छोटी शॉपिंग या मनोरंजन पर खर्च से लेकर यात्रा और घर खरीदने तक सब कुछ एक नई और हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। आखिर कैसी होगी ये दुनिया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना काल के बाद काफी कुछ बदलना तय है। चाहे वो मेट्रो, बस, ट्रेन, प्लेन समेत किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना हो, वर्क फ्रॉम होम के चलन में बढ़ोतरी हो या फिर दफ्तरों में ज्यादा खुले एरिया में काम करने की शुरुआत हो। सोशल डिस्टेंसिंग की आदत और बीमारियों से बचाव के लिए ये सब बदलाव होना तय है। बाहर रेस्टोरेंट में खाने पीने में सोशल डिस्टेंसिंग और बेहतर हाइजीन के साथ घर पर कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी आने वाले दिनों में आम जीवन का हिस्सा बनने को तैयार है। इसके साथ ही एक बदलाव घरों की बनावट और बिक्री में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल जिस तरह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, उसमें तंग इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है। मिसाल के तौर पर पूर्वी दिल्ली के महंगे लेकिन तंग इलाकों में रहने वालों के पास धूप और हवा तक का जरिया नहीं है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि हालात सामान्य होने के बाद ये लोग इन प्रॉपर्टी के साथ इन्हें बेचकर एनसीआर के दूसरे इलाकों में सोसाइटीज में बड़े घर लेंगे। मेरा मानना है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे आने वाले घरों की डिमांड में भी काफी तरह असर दिखाएगा, उधर भी नजर आएगा। लोग ज्यादातर वेलनेस होम्स की तरफ अट्रैक्ट होते हुए चले जाएंगे। वेलनेस होम वो घर होते हैं जिनको स्पेशली डिजाइन किया जाता है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हर रोज की हेल्दी लाइफस्टाइल को एनकरेज किया जाए, प्रमोट किया जाए। यहाँ पे हम सन ब्रीदिंग डेक्स की बात करते हैं, योगा ग्राउंड्स की बात करते हैं, मेडिटेशन के लिए और भी एरियाज हों, ऐसी सुविधाओं की बात करते हैं। छोटे घरों में रहने वाले लोग भी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को तंग जगहों में रहकर खराब नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर मौजूदा प्रॉपर्टी को बेचकर इसी बजट में कोई बेहतर घर मिल सकता है तो वो सोसाइटी के फ्लैट में रहना पसंद करेंगे। लॉकडाउन के बाद हम ऐसा घर खरीदना चाहेंगे जहां पर खुली हवा हो, धूप हो, बच्चों के लिए खेलने की जगह हो और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं हों। हम जिस घर में रह रहे हैं वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। घर खरीदते समय हमने ये सब कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन लॉकडाउन ने ये सब कुछ हमें सिखा दिया। इस सब में सबसे ज्यादा जोर अब हेल्दी लाइफस्टाइल पर आने वाला है। लोगों की तलाश ऐसे नए घरों की है जहां पर वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए अलग से जगह हो। घर में मेडिसिनल प्लांट समेत भरपूर ग्रीनरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी विकल्प हो। इसके साथ ही ध्यान लगाने के लिए एक शांत जगह का विकल्प भी होना चाहिए। इसके साथ ही पालतू जानवरों के लिए भी घर में व्यवस्था हो, ऐसी डिमांड लोगों की तरफ से आ सकती है। कुल मिलाकर अब कॉन्सेप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल का होगा, शुद्ध हवा का होगा, जिसमें घरों का बड़ा योगदान होगा। तो अब लोग जब घर लेने निकलेंगे तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनकी डेवलपमेंट में हेल्थ फीचर्स अवेलेबल हों।
जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को एनहांस करने के लिए एम्पल ग्रीनरी, बेसमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर्स एंड इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट्स हों, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की फैसिलिटीज पूरी तरह अवेलेबल हों, प्लस हेल्दी फूड को लेकर भी अवेयरनेस बढ़ी है, तो इन हाउस ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी निकलकर सामने आएगा। यही नहीं, ऐसे घर जिन सोसाइटीज में मौजूद होंगे वहां पर भी आने वाले दिनों में कड़े नियम देखने को मिल सकते हैं। इसमें हर आने जाने वाले को अब पूछताछ के साथ स्क्रीनिंग से भी गुजरना पड़ सकता है, जिससे कोरोना तो क्या कोई भी वायरस ना फैल सके। आदित्य के राणा, आज तक।